हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जिस विषय पे मैं बात करने जा रही हूँ, वो बहुत ही चर्चा का विषय है। इस पे बहुत लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होती है। टॉपिक ये है कि क्या कोई व्यक्ति शादीशुदा, अब वो महिला हो या पुरुष, कोई भी हो सकता है, तो वो क्या पति हो या पत्नी, लिविंग में रह सकता है? और ऐसा करना क्या कानूनी है? और अगर वो ऐसा कर देता है, पति या पत्नी कोई भी हो सकता है, तो क्या उसे ऐसा करने पे जेल हो सकती है? और जिस पार्टनर के साथ वो ऐसा करता है कि लिविंग में अगर पति रह रहा है या पत्नी रह रही है, तो वो दूसरे उस पार्टनर के पास, उसके पास क्या ऐसे अधिकार है, वो ऐसी सिचुएशन से कैसे बाहर बच सकता है, या उसके पास क्या राइट्स है, कैसे फाइट कर सकता है? तो आज के टॉपिक पे इसी विषय पे बात करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपके साथ भी ऐसी सेम सिचुएशन हो रही है, आपके पार्टनर डिवोर्स बिना लिए लिविंग में किसी और पार्टनर के साथ रह रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, प्रॉपर लीगल एडवाइस चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं या प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस दी जाएगी। तो अब बात करते हैं, देखो, जब दो बालिग व्यक्ति होते हैं ना, बिना शादी के अपने मर्जी से रहते हैं, पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं, तो इसे नॉर्मल भाषा में आप लोग सभी जानते हैं, लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। भारत में कई मामलों में अदालतों ने माना है कि दो बालिग लोगों का साथ रहना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू हो जाता है। वो क्या? कि अगर दोनों में से कोई पहले से शादीशुदा हो, तो शादीशुदा व्यक्ति का लिविंग में रहना, अगर किसी व्यक्ति की पहली शादी भी अभी कानूनी रूप से वैलिड है और वो फिर भी लिविंग में रहता है, तो दूसरे व्यक्ति के साथ वो रहने लगता है, तो केवल साथ रहना अपने आप में हर स्थिति में अपराध नहीं माना जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल कि उस व्यक्ति पर कोई कानूनी असर नहीं पड़ेगा, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, या फिर वो गलत नहीं कर रहा, तो ऐसा भी नहीं है। तो वो हर एक सिचुएशन, हर एक परिस्थिति को देख के ही फैसला कानून करती है। तो हर एक किसी का केस सेम नहीं होता है, हर एक किसी का केस अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो केस को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बेस पे फैसला होता है। तो अब मान लो तलाक के मुकदमे में से एक बहुत महत्वपूर्ण है जो फैक्ट माना जाता है, दूसरे जीवन साथी द्वारा इसे वैवाहिक विवाद में आधार बनाया भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर पत्नी ने झूठे केसेस किए, वो लगा रही है कि भाई मुझ पे घरेलू हिंसा हुई है, पति टॉर्चर करता है, या ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं, और पता है वो बिना किसी रीजन के छोड़ के चली गई, और आपको ये शक है कि उसका लिविंग में रिलेशनशिप है या और किसी के साथ है, तो अगर आपके पास सबूत है, पक्का मजबूत सबूत, और वो मेंटेनेंस के लिए भी उसने अप्लाई कर रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में झूठे केसेस हैं तो वो तो होंगे डिसमिस, और आप मेंटेनेंस देने से भी बच सकते हैं। और वही दूसरी तरफ, अगर पत्नी ने कहा है कि भाई पति का है रिलेशनशिप दूसरे उसके साथ, भाई किसी से, तो उसको भी है कि इस सिचुएशन में लाभ मिल सकता है। बट वही है प्रॉब्लम, पूरे केस को पढ़ना पड़ेगा, रीड आउट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं, सबूत इकट्ठे, सारी चीज़ें देख के ही फिर फैसला डिसाइड होगा। कुछ कुछ पति ये भी करते हैं कि मान लो कि पत्नी ने आप पे झूठे केसेस कर रखे हैं, सारी चीज़ें, वो आप वही है कि आप डिवोर्स चाहते हैं, पत्नी ने आरोप लगा रखे हैं, अब आप तो ये कोर्ट में बोल रहे हैं कि भाई मुझ पे झूठे केसेस है, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, मेरे घर वालों ने ऐसा किया नहीं। बट अगर आपने एक गलती करी, बिना शादीशुदा, वो सॉरी, बिना डिवोर्स के और किसी के साथ लिविंग में रहते हैं या रिलेशन में आते हैं, तो वही पत्नी इस चीज का फायदा उठाएगी। वही दूसरी पार्टी आपको फायदा उठा के, कि वो जो झूठे केसेस कर रही थी वो सच में होंगे, कि देखो मैं तो रहना चाहती हूँ, ये मुझे रखना नहीं चाहता, या इसलिए ये मुझे परेशान करता है क्योंकि इसका रिश्ता और किसी के साथ है। तो वही है कि प्लस पॉइंट उसे मिलेगा, और जहां आपका केस कम ज्यादा, बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा था, वो आपका वीक हो जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। दूसरे रिश्ते में जाना है तो आपकी पहली शादी को पूरी तरीके से खत्म करके कानूनी रूप से फिर उसके बाद दूसरे बारे में सोचें। तो अब बात करते हैं, लाइक मेंटेनेंस हो गया, चाइल्ड कस्टडी, या कोई भी अन्य जो भी पारिवारिक मामले हुए अगर आप पे चल रहे हैं, तो उन सब पे इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। यदि दूसरी शादी कर ली गई है तो, और जबकि पहली शादी आपकी पूरी तरीके से वैध है, वो खत्म नहीं हुई है, तो इसको हम बाइगिमी कहते हैं। तो ये बाइगिमी के कानून है जो आप पे लागू हो सकता है, और इस पर सजा भी मिलती है आपको।
तो मैं बताती हूँ, इसलिए लिविंग कानूनी है, लेकिन शादीशुदा होकर किसी और के साथ रहना पूरी तरीके से सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों बातें एक जैसी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो मानते हैं कि कोर्ट किस रूप से, कोर्ट का क्या इस पर दृष्टिकोण होता है, वो किस बिहाफ से सोचता है। तो विभिन्न अदालतों के समय समय पर ये कहा है, हर एक कोर्ट ने अलग अलग जगहों पे ये कहा है कि दो बालिग लोगों को साथ रहने का अधिकार है, लेकिन जब कोई व्यक्ति पहले से विवाहित हो तब मामला केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नहीं रहता है, बल्कि वैवाहिक अधिकारों और जिम्मेदारियों का भी उस पर लाभ होता है। तो यही कारण है कि ऐसे मामलों में अदालत क्या करते हैं, पूरे फैक्ट को देखती है, सबूतों को देखती है, उसके बाद पर है जो फैसला डिसाइड करती है। तो हर केस का फैसला उसके अपने सबूतों पे और फैक्ट पे, जो तथ्य होते हैं उस पर निर्भर करता है। पति पर या पत्नी कोई भी ऐसा कर सकते हैं। अब मान लो अगर आपके पति या पति किसी और के साथ रह रहे हैं, आपका पति हो या फिर पत्नी आपकी किसी और के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो कानून में बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं आपके पास जो तलाक की कार्यवाही शुरू करने में, आप डिवोर्स चाहते हैं तो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे मेंटेनेंस से जुड़े दावे, बच्चे की कस्टडी के लिए, अन्य और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो कौन सा उपाय सही होगा, ये हर मामले पर के तथ्य जो फैक्ट होते हैं उस पर निर्भर करता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो भी सोशल मीडिया पे कहा जाता है ना, आजकल आप बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, तो शादीशुदा व्यक्ति आराम से और किसी के साथ लिविंग में रह सकता है बिना डिवोर्स के। तो ये आधी अधूरी जानकारी है जो लोग यकीन कर लेते हैं, और इस पर यकीन करके अगर आपने स्टेप उठाया है तो वो आपको आगे जाके नुकसान ही होगा। तो पूरी अच्छे से करो, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है कि बिना शादी खत्म हुए आप दूसरी शादी या दूसरे लिविंग में रह सकते हो। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इससे आपका केस कमजोर होगा, आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो हर एक जो कानूनी जो भी है, अलग अलग अधिक प्रभाव पड़ते हैं मामलों में, अलग अलग, हर किसी का केस हर एक डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। तो इसलिए किसी भी जो भी वायरल पोस्ट हो रही हो या ट्रेंडिंग पे वीडियो चल रही हो ज़्यादा, तो उस पर भरोसा करने की बजाय ना, आप पूरी तरीके से उस पर कानून और कोर्ट के फैसलों को उस पर समझना जरूरी है। किसी लीगल जो अपने बेस्ट आपके पास एडवोकेट होंगे उनसे सलाह मशवरा जरूर करिए, फिर उस निर्णय पर पहुंचे। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि शादीशुदा व्यक्ति का किसी और के साथ लिविंग में रहना एक सीधा सादा कानूनी सवाल नहीं है। इसके प्रभाव परिवार, कानून, तलाक, मेंटेनेंस और अन्य अधिकारों पे भी पड़ सकते हैं। अगर और भी कुछ चीज़ें हो जो रह गई हो, मैंने नहीं बताई, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।